हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। और आज की वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बोरुटो के जोगन के बारे में। और इस टॉपिक के बारे में मुझे एक भाई ने सजेशन किया था, कल ही कमेंट किया था उन्होंने और बताया था कि क्या बोरुटो के पास दो जोगन हो सकते हैं, क्योंकि मोमोशिकी ने उससे बोला था कि ये जो तुम्हारे ब्लू आइज़ है ये तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। ब्लू आइज़ बोला था, ना कि ब्लू आई, मतलब कि उसके पास दो जोगन हो सकते हैं, इन फ्यूचर उसे मिल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमने एपिसोड 1 के टाइम स्किप में देखा था, बोरुटो के टीनेजर फॉर्म में उसके पास दो जोगन नहीं थे। इसका मतलब है कि बोरुटो के पास अभी भी दो जोगन नहीं है, टाइम स्किप होने के बाद भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन फ्यूचर बोरुटो को नहीं मिलेगा दो जोगन। मिल सकता है, इसकी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन कितनी है इसी के ऊपर आज की वाली वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर वो भाई वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने कमेंट किया था, तो देखते रहे वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर हमें ये जानना है कि बोरुटो के पास सेकंड जोगन आएगा कि नहीं, तो इसके लिए हमें पहले ये जानना होगा कि बोरुटो के पास पहला जोगन मतलब कि फर्स्ट आई कहाँ से आई। तो हमें तो फ़िलहाल फाइनल पता नहीं है, मतलब कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास कि बोरुटो के पास जोगन आई कहाँ से, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में ही हमें इसका रेफरेंस देखने को मिल गया था टाइम स्किप वाले कुछ पार्ट में। और फर्स्ट एपिसोड में जब डेनकी के पास वो ब्लैक ऑरा आई थी, तब हमें पता चल गया था कि बोरुटो के पास कुछ अलग डोजुत्सु टाइप का है, जो कि नारुतो और नारुतो शिपुडेन में इसका कोई रेफरेंस कुछ नहीं है, मतलब कि पता ही नहीं, क्योंकि ये आई पहले कभी दिखाई ही नहीं गई थी। तो बहुत बड़ा सवाल ये उठ के आता है कि आखिर बोरुटो के पास ये जोगन आया कहाँ से। तो भाई आपको याद होगा ज़रूर कि एपिसोड में टोनीरी ने बोरुटो के ड्रीम में आके कुछ कहा था कि ये जो तुम्हारे पास शक्तियाँ हैं ये तुम्हें ऐसे ही नहीं मिली है, तुम्हें इसका इस्तेमाल करना सीखना होगा और दुनिया तुम्हारे ही कंधों पे है, तुम्हें इन्हें बचाना होगा। तो हमें ये क्या पता चलता है, और जहाँ तक आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि जो भी बोरुटो देखते हैं उन्हें पता होगा, जब उराशिकी वर्सेस बोरुटो लड़ाई हो रही थी तो उराशिकी ने बोला था ये जो जोगन है, मतलब कि ये जो आई है इसको जोगन कहते हैं, और ये मतलब कि ओत्सुसुकी लेवल के बंदे के पास होती है, मतलब कि जो उतना ताकतवर होता है उसी के पास ये आई होती है। और जहाँ तक हमें भी दिखाया नहीं गया है किसी भी ओत्सुसुकी क्लैन के बंदे के पास ये आई पहले, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा डोजुत्सु है जिसको अगर बोरुटो कंट्रोल करना सीख गया और बोरुटो के पास सेकंड जोगन आई आ गई, तो वो उसका फुल्ली तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा, जैसे कि रिनिंगन के केस में होता है, मांगेक्यो शारिंगन के केस में होता है कि जब यूज़र के पास एक आई होती है तो वो उसे पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। लेकिन जब उसके पास दोनों आँख होती है, लाइक टू रिनेंगन्स, जैसे सास्के के पास अभी एक रिनेंगन है, अगर उसके पास दो होती, अगर वो अपना जो आर्म जो उसका टूट गया था, मतलब कि कट गया था नारुतो के साथ लड़ाई करते वक्त, अगर वो उसे सेंजू क्लैन के जो क्या होते हैं वो सेंजू सेल्स से वापस बनवा लेता, तो उसके पास सेंजू क्लैन का भी सेल्स आ जाते हैं और उसके पास उचिया क्लैन का तो खून है ही। तो इसका मतलब सास्के के पास दो रिनेंगन हो जाते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, ये जानते हुए भी कि अगर उसके पास दो रिनेंगन आ जाएंगे तो वो काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि वो नारुतो को सरपास कर देगा, ठीक है। इतना तो आप लोग जानते ही हो। तो यही सेम केस जोगन के साथ भी अप्लाई होता है कि अगर जोगन एक आँख में है तो बोरुटो उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर उसको इस्तेमाल करना है तो उसे उसको पूरी पोटेंशियल निकालने के लिए दोनों आँख में जोगन रहना चाहिए ही चाहिए। तो भाई जोगन एक ओत्सुसुकी गॉड के पास होता है, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने बहुत रिसर्च की भी है इसके ऊपर, कि जोगन एक ओत्सुसुकी गॉड के पास होता है। एक सर में होता है ना कि तीन आँख होते हैं ओत्सुसुकी गॉड के पास, एक सर में दो आँख में, और वो तीनों जोगन होता है, ठीक है। और अगर बोरुटो को सबको सरपास करना है तो बोरुटो दो जोगन चाहिए होंगे।
दो जोगन आने के बाद मैं बता भी नहीं सकता बोरुटो कितना ओवर पावर हो जाएगा। और कर्मा तो उसके पास है ही, कर्मा उसके पास चला भी जाए उससे फ़र्क उसको नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसके पास दो जोगन होंगे ना भाई, लिटरली वो पांचों तरह के जुत्सु को परफॉर्म कर पाएगा, किसी के भी जुत्सु को कॉपी कर पाएगा, रिनेंगन के हर एक एबिलिटी को कॉपी कर पाएगा। वो क्या क्या कर सकता है आप लोग जानते भी नहीं हो, ठीक है। तो बोरुटो को अगर सबको सरपास करना तो उसको दो जोगन आई चाहिए होंगे। उसे मिलेंगे कैसे, ये अगर अभी हम लोग बात करें तो इसका कोई भी हमें सबूत नहीं मिला है, कोई भी अभी प्रूफ नहीं है कि कैसे मिलेगा बोरुटो को जोगन आई दूसरी वाली। लेकिन एक तो है, लेकिन वो उसको अभी कंट्रोल करने के बारे में जानता भी नहीं है। और अभी फ्यूचर में वो उसे कंट्रोल कर लेगा, ये तो मैं पक्का जानता हूँ। लेकिन दूसरी आँख उसके पास कैसे आएगी ये मैं नहीं जानता, इसलिए फ़िलहाल इसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। क्योंकि जिसके पास मेरे सबूत नहीं है मेरे पास कि वो कैसे आएगा, उसके ऊपर कुछ भी गलत बोलना या कुछ भी बना के बोलना मुझे कर जाता है। और डेल्टा देखते रह जाती है। और कासिन कोजी खुद बोलता है कि जो भी इस विलेज में पहले नहीं आया है, अगर कोई अनजान बंदा घुसता है तो सिक्योरिटी लेवल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और ख़ात्मा हो जाएगा हम लोग का। लेकिन जब काशिन कोजी एंटर होता है तो वैसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसका मतलब काशिन कोजी का लीफ विलेज से कोई ना कोई रिलेशन है, जिसकी वजह से वो सेंसर्स एक्टिवेट नहीं हुए यामानाका क्लैन के, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसके ऊपर जल्दी ही एक वीडियो मैं लाने वाला हूँ। तो अगली वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। अभी मुझे इतना ही कहना था कि भाई लिटरली वन आई जोगन बहुत पावरफुल है। और जैसे ही टू आई मिलेगी बोरुटो को, वो लिटरली एक गॉड के लेवल का हो जाएगा, जैसे अभी सास्के है, नारुतो है। और हो सकता है कि वो दोनों को सरपास कर दे। कहीं एक ऐसा मोमेंट भी आए जब सास्के और नारुतो मिलके बोरुटो से लड़े और वो अकेले बोरुटो उन दोनों को संभाल ले। ऐसा हो सकता है, ये मेरी अजम्पशन है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता क्योंकि सास्के और नारुतो भाई अलग लेवल पे हैं। इसलिए अभी कुछ ऐसा जमसन लगाना ठीक नहीं होगा, बेवकूफ़ी वाली बात होगी, ठीक है। तो बस इतना ही था आज की वाली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड चैनल फॉर मोर लेटेस्ट कंटेंट लाइक दिस वीडियो। बस इतना ही कहना था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, पीस आउट। ありがとうだってばよ。